सबसे पहले तो आपके संगीत की नगरी खैरागढ़ में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया खैरागढ़। सर, आज आपकी मुख्य प्रस्तुति होने वाली है श्री राम जी की उस बारे में, तो उसके बारे में बताइए, क्या कुछ दर्शकों को देखने को मिलेगा इस पर? सर, आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में और हमारे संगीत नगरी खैरागढ़ में पहली बार पधारे, आपको ये सिटी कैसा लगा? सर, खैरागढ़ वासियों और जिले वासियों के आपके हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जोहार करना चाहूँगा उनका। जय छत्तीसगढ़ महतारी। शुभकामनाएं सर आपको भी आपकी प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं खुमेश रजक और आप देख रहे हैं खैरागढ़ अपडेट। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में शानदार खैरागढ़ महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में मुख्य प्रस्तुति के रूप में वेमेश शुक्ल की टीम व दिल्ली के द्वारा आज श्री राम की शक्ति पूजा का आयोजन होने वाला है। इनकी प्रस्तुति की जाएगी। वेमेश शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है और उनकी जुबानी सुनेंगे कि इस प्रस्तुति के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपके संगीत की नगरी खैरागढ़ में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया खैरागढ़। सर, आज आपकी मुख्य प्रस्तुति होने वाली है श्री राम जी की उस बारे में, तो उसके बारे में बताइए, क्या कुछ दर्शकों को देखने को मिलेगा इस पर? राम की शक्ति पूजा एक नाटक है जी। जो हिंदी की मशहूर कविता जो इसी नाम की है, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई जी। कविता का नाम है राम की शक्ति पूजा। उसी हिंदी कविता को जो कालजयी है, क्लासिक है, अमिट है, अमर है, हमने नाटक में बदला है। बनारस घराने के शास्त्रीय संगीत में, नृत्य की गतियों में वो कविता एक कहानी की मानिंद दर्शकों को दिखाई जाती है। और ये नाटक हम लोग 127 बार खेल चुके हैं अभी तक पिछले 10 वर्षों में, और देश के अलग अलग शहरों और कला केंद्रों में हो चुकने के बाद ये खैरागढ़ आई है। और इसके कई मंचन विदेशों में भी हुए हैं, यूरोप के अनेक देशों में। इसमें कहानी यही है कि युद्ध के बीच में राम को पता लगता है कि शक्ति अन्याय के साथ है। जी। जो अधर्मरत सत्ता है रावण की, देवी उसकी ओर से लड़ रही हैं। तो राम बड़े पशोपेश में पड़ते हैं, उन्हें बहुत हताशा होती है। वो देखते हैं कि उनका सारा युद्ध कौशल बेकार हो जा रहा है, क्योंकि शक्ति तो रावण के पास है। जी। बुजुर्ग जामवंत के समझाने पर वो एक बहुत कठिन व्रत आराधना शुरू करते हैं। आजकल जिसे नवरात्र के नाम से जाना जाता है, वही 9 दिन की पूजा। 108 नीले कमल के फूल देवी को अर्पित करने का संकल्प। लेकिन देवी भी राम की परीक्षा लेती हैं। जी। वो 108वां फूल चुरा ले जाती हैं, और तब राम उस फूल के स्थान पर अपनी आँख ही चढ़ा देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना तीर उठाते हैं और उसे अपनी कमल जैसी आँखों तक ले जाते हैं, देवी आती हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं, उनकी अभ्यर्थना करती हैं और राम में लय हो जाती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि शक्ति और सत्य का मिलन हो जाता है। अब शक्ति रावण के पास नहीं, भगवान राम के पास है। इसी बिंदु पर नाटक पूरा हो जाता है। यही कथा है, यही हम लोग दिखाते हैं। सर, इस पे ऑन स्टेज कितने मतलब आर्टिस्ट हैं आपके जो परफॉर्म करेंगे इस पर? ये प्रस्तुति पानी की तरह है, जैसे बर्तन में रखी है वैसा आकार ले लेती है। जी। लेकिन प्रस्तुति में राम की भूमिका निभाने वाली स्वाति बिल्कुल पहली प्रस्तुति से आज तक कायम है। उसमें शक्ति और देवी और सीता की भूमिका निभाने वाली नंदिनी भी, तापस, शाश्वत और साखी, कुल 5 कलाकार हैं प्रस्तुति में ऑन स्टेज। लेकिन हम लोगों ने एक ज़माने में इसे 15-15, 20-20 कलाकारों के साथ भी किया है। लेकिन आप पाएंगे कि कलाकारों की संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। तो बस यही है, संगीत, नृत्य, गति, प्रकाश की योजना, बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक बहुत मजबूत कथानक, शब्दों से रचा गया शक्ति के गौरव का संगीत देखने को मिलेगा इसमें। सर, आप लोगों ने तथा आपकी टीम ने इस नाटक को कितने अन्य देशों पे भी खेला हुआ है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यूरोप के अनेक देशों में, हंगरी में, क्रोएशिया में, रूस में इसके कई मंचन हुए हैं। और इन शहरों, इन देशों की राजधानियों में ही नहीं, इनके अंतरंग शहरों में, जो बिल्कुल
सीमांतों पर बसे हुए हैं, गांव जैसे हैं, और इसे सिर्फ वहाँ हिंदी बोलने वाला जो समाज है उसका रिसेप्शन नहीं मिला है, वहाँ की मातृभाषाओं में जीने और सोचने समझने वाले लोगों का भी बहुत प्यार इस प्रस्तुति ने हासिल किया है। यानी ये प्रस्तुति सीमाओं के साथ साथ भाषाओं का भी अतिक्रमण कर लेती है, और जो कदापि हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी नहीं जानता वो भी इस नाटक को समझ लेता है। सर, आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में और हमारे संगीत नगरी खैरागढ़ में पहली बार पधारे, आपको ये सिटी कैसा लगा? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय देश में ही नहीं पूरे संसार में अपने अनूठे शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, अपने छात्रों की वजह से और अपने अध्यापकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन दिनों उसकी कुलपति महोदया जो हैं प्रोफेसर लवली शर्मा जी, वो बहुत सुप्रबंधित और सुनियोजित ढंग से विश्वविद्यालय का संचालन कर रही हैं। उन्हीं के नेतृत्व में खैरागढ़ महोत्सव हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी कलाओं की, प्रदर्शनकारी कलाओं की शास्त्रीयता का पक्ष है वो इस महोत्सव में बहुत कायदे से प्रकट हो रहा है, और देश के अनेक मूर्धन्य कलाकार इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये शहर, ये महोत्सव और ये विश्वविद्यालय तीनों का नागरिक बनना कुछ देर के लिए ही सही मेरे लिए बहुत गौरव की और बहुत तसल्ली की बात है। सर, खैरागढ़ वासियों और जिले वासियों के आपके हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जोहार करना चाहूँगा उनका अभिवादन है, और उनकी सरलता, उनकी श्रमशीलता और उनकी कला रसिकता के आगे मैं नतमस्तक हूँ। जय छत्तीसगढ़ महतारी। शुभकामनाएं सर आपको भी आपकी प्रस्तुति के लिए। तो ये थे हमारे साथ वीएमएस शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रस्तुति पे क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं, और इनके कार्यक्रम को देखने आज आप 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे जिलेवासी आएँ तथा इनके कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।